सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस साहेबी बुजरक तिनक नाही पार, ए नूर के कपल थे कई उपजे कोट संसार। अक्षर ब्रह्म के आँख के पल में हजारों ब्रह्मांड बनता और मिटता। ये हम बहुत फेमिलियर हैं इस विषय में। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 21 है और चौपाई नंबर 188 को हम देख रहे हैं। और नूर के एक पल थे कई उपजे कोट संसार। अक्षर ब्रह्म के एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनता है और मिटता है। इस प्रसंग को हमने तारतम्य विद्यार्थी होने के नाते जमाना से सुन रहे हैं। अब हमें हायर चिंतन में ये देखना है कि श्रृंगार ग्रंथ में भी ये प्रसंग आ रहा है कि अक्षर का पल भर में संसार बना है। अब समझना यह है, रास ग्रंथ में भी आया होगा, प्रकाश ग्रंथ में भी आया होगा, और उससे भी पहला बीतक में भी आया होगा, उससे भी पहला जब हमने विराट सुर में किए थे वहां पर भी आया। तो आखिर वही प्रसंग को यहां तक कहने का किस किस प्रसंग में होगा, तो इसको भी चिंतन का विषय बना सकते हैं एक एक प्रसंग को। एक तो शुरू में हम इस प्रसंग में भी ये भाव को दर्शाने के लिए भी वो प्रसंग ले आते हैं कि जब हम संसार को छोटा बनाने की बात करते हैं, हम समस्या से जुड़े हुए हैं संसार में, क्योंकि हमने संसार को बहुत बड़ा बना रखा है। और संसार को कैसे छोटा बनाए, तो छोटा बनाने के लिए हमें ड्रीम कंसेप्ट डालना होगा जो शास्त्रों में दिया गया है। और संसार सपना है और नाशवंत है, और आकाश का फूल है, खरगोश का सिंह है, और रस्सी में सर्प देखने का जैसा है। ये सब कहने का उदाहरण देने का धर्मशास्त्र में या उपनिषदों में क्यों इस प्रयास किया है? इसीलिए कि संसार को नगण्य बनाने के लिए। जब संसार नगण्य हो जाता है तो समस्या भी नगण्य हो जाता है, अस्तित्वहीन हो जाता है, स्वप्निक हो जाता है। और उसके पश्चात रस्सी में ध्यान देने की बात कही। सर्प का भ्रम हटा दो, रस्सी ब्रह्म है। कहने का मतलब आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म करके आत्मा और ब्रह्म तक की बात की। प्रयास तो वही सच्चिदानंद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो तारतम के समझ में वो ब्रह्म स्वरूप, तारतम्य ब्रह्म स्वरूप में 25 पक्ष परम धाम उत्तम पुरुष अक्षरातीत पर ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला दिया हुआ है। तो अलग अलग प्रसंग में इस उदाहरण को डाला जाता है। ये सब अपना चिंतन का विषय है। लेकिन यहाँ श्रृंगार ग्रंथ में ये नूर के पल थे कई उपजे कूट संसार, तो कहाँ से? राज्य के श्रृंगार के प्रसंग में लिया। श्रृंगार का प्रसंग था मोती कर्ण फूल कुंडल कहूँ केते नाम भूषण, पल में अनेक बदले सुंदर स्वरूप कानन। राज्य का श्रृंगार एक पल में हजारों रूप बदलता है और आत्मा को आनंद पहुंचाता है। वो जो संसार परम धाम के सामग्रियां, भूषण वगैरह, पल में अनेक बदले। देखना आभूषण के कैसे समझे, तो अक्षर के पल में अनंत ब्रह्मांड बनता मिटता। देखिए वहां जोड़ रहे हैं।
पहले पहले से हम सुन रहे हैं कि अक्षर के पल में संसार बनना मिटना, उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय शास्त्र में, तारतम्बानी में नए नए के पाव पल में इशारा तक कई कोटि ब्रह्मांड उपजता खपता, वाणी में भी उस शास्त्रों को रेफरेंस किया है। अब प्रसंग क्यों, कब, कहाँ यूज हो रहा है, और इसी प्रसंग में कितने समय में खेल बना, टाइम मैनेजमेंट के लिए वो भी था। दानी ने वो भी उदाहरण से समझा है। 1 लाख पत्ता को बाण ने छेदन करो, बोले कि बीच का पत्ता छेद करने के लिए कितना समय लगा। आपको दिमाग में ये भी है ना, ये किस प्रसंग में, आखिर अक्षर से खेल बनने के विषय में ही है, ये भी अक्षर द्वारा खेल बनने के विषय में ही है, लेकिन ये पूरी किस प्रसंग में। 1 सेकंड का भी लाखों हिस्सा में एक पत्ता को छेद हो रहा है, उतने समय में अक्षर द्वारा खेल बना। उदाहरण दे रहा हूं, प्राणा जी बोल रहे हैं, वैसे तो उतना भी समय नहीं लगा, फिर भी मस्तिष्क में ठसाने के लिए बोल रहा हूं कि 1 लाख पत्ता को बाण से छेदन करो, 1 सेकंड लगा, तो बीच का पत्ता छेदन में कितना समय लगा, उतना भी अक्षर के ऊपर फरामोशी नहीं पड़ी है, फिर भी खेल बनी हुई है। उसमें क्या दर्शाने के लिए, खेल की क्षणिकता और इसके वास्तविकता को समझाने के लिए वही प्रसंग लेके आया। फिर ये भी एक नूर के एक पल थे कई उपजे कोट संसार बताने के लिए, उसका भी वही भाव है वहां पर। उससे क्या हुआ कि परब्रह्म परमात्मा के अष्टप्रहर लीला में, जो अष्टप्रहर लीला परमधाम के चिंतन करते हैं, उसमें कितने आनंद की लीला होती होगी, जबकि 1 सेकंड का करोड़ों लाखों हिस्सा में अक्षर द्वारा खेल बन रहा है। तो अनंत समय वाला परब्रह्म परमात्मा के पास लीला, प्रेम, अद्वैत भाव, वाह्यदत्त मार्फत कितना होगा, उसको कंपेरिजन करने के लिए वही ये प्रसंग वहां भी, इस प्रसंग में भी ये उदाहरण, ये प्रसंग लेके आते हैं। ये देखिए, मोती, कर्णफूल, कुंडल, राज्य का श्रृंगार की बात हो गई। अब ये पल पल में ये आनंद का माहौल बढ़ता जाता है, रंग परिवर्तन होता है, डिजाइन परिवर्तन होता है, भाव परिवर्तन हो करके प्रेम और बढ़ता है और बढ़ता है। तो पल में अनेक बदले, अक्षर ब्रह्म द्वारा पल में अनंत ब्रह्मांड बनने वालों का तो हम इतना आश्चर्यचकित से देखते हैं। ये अक्षर ब्रह्म भी परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा के वजूद में, शरीर में हुआ जो आभूषण जो है, जो चैतन्य है, वो कितना भाव बदलता होगा, कितना आनंद बदल बदल के आनंद देता होगा, उसको समझाने के लिए फिर वही प्रसंग ले आया। इसलिए जावेरा कहे मैं अरस के और जावेरा तो जिमी से होता, सोहाग का बक्का के अंग को कैसी दिखावे जोता, और नई पैदाश अरस में है नहीं, ना पुरानी कबू होए, या रसांग या जवेरा जिन जानो रस में दोए। इस तरह से अद्वैत ब्रह्म परम धाम के उसमें कॉन्सेप्ट में दो चीज नहीं है, द्वैत नहीं है। अद्वैत अद्वैत उसी परब्रह्म का अनंत रूप होने के कारण आप उस आभूषणों में राजी महाराज, आभूषणों के माध्यम से राजी महाराज ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान कर रहे हैं, और ब्रह्मात्मा भी राज्य की ही स्वरूप है। ये सब अरस की साहेबी बुजरक, एक पातशाही अरस की दूजा वाद सके देखलाओ ने रूहों को पहले दिल में लिया। तो धनी की पातशाही समझने के लिए अरस साहेबी बुजरक बोला, तिनको नाही पार। जैसे अरस के साहेबी बुजरक, राज्य की साहेबी बुजरक, वहाँ की एक एक शब्दों का बुजरक, तिनको नाही पार। अक्षरातीत परब्रह्म में कितने आनंद का भंडार है, ये पार नहीं पार। अरे नूर के पल एक पलकते, ये उपजे कोट संसार,
और सो नूर अक्षर ब्रह्म भी नूर जमाल के नीता आवे दीदार। जो अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने जाते हैं, उन स्वरूप के विषय में क्या बताऊं, तीन हक के वस्त्र भूषण। अब ऐसे धनी के वस्त्र भूषण का व्याख्या मैं कैसे करूं, इसलिए शहूर करो और हृदय अंगम करो, ये मोमिन जाने विचार। मोमिन इस विषय में विचार करेंगे। विचार विचार विचारिये भेदे सकल संदान। विचार का कितना बड़ा रोल है ना। विचार शब्द हम क्या कर अपने विचार को कहाँ कहाँ डालते हैं। देखिए, लोग विचार से एज यू थिंक सो यू बिकम, संसार में कहते हैं जैसे तुम सोचोगे वैसे ही बनोगे। तो हम अपना अपना सोच को देखें, विचार को देखें। आत्मा तो तटस्थ है, उसको खाली एनर्जेटिक करना है। विचार करने वाला तो मन चित्त बुद्धि अहम यही है। तो अंदर में एक वार चलती है, एक युद्ध छिड़ती है अंदर। तो अपने विचारों के मस्तों से देखो, स्फुरन देखिए। माया से भरा हुआ है कि प्रेम से भरा हुआ है कि मोह से भरा हुआ है कि ब्रह्मानंद रस में डूबा हुआ वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? विचार। आप मोमिन ही जानते हैं, बोल रहे हैं मोमिन इस विषय में विचार करते हैं, बोलते हैं। धनी के श्रृंगार के विषय में, वहाँ का प्रेम के विषय में, आभूषणों के विषय में, चिंतन के विषय में मोमिन विचार करते हैं, बोलते हैं। जिना मोमिन की शिफायत, उन मोमिनों की महिमा तो करी हुए मेहदी मोहम्मद। वेद व्यास जी ने भी उन मोमिनों का संकेत दिया हुआ है। अवामिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिनो, ब्रह्मरूपी मुनि ब्रह्मात्माएं आएंगे। बोला यत पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उदाहरणम, इनकी पूजा अर्चना से तो जीव की भी उद्धार होती है। ये भी तो शिफायत है, ये भी तो महिमा है। अर्जुन व्यास जी ने, सुखदेव ने गाया। जैसा सुखदेव ने गोपियों के तो गुण गाया, तो गोपियां कौन है? जीव निदमे देखे सुपन यूं उपज हम ब्रजबधु जन। तो सुखदेव ने, व्यास ने भी तो उन आत्माओं की महिमा गाई है। थोड़ा इनडायरेक्ट गाई है, थोड़ा संस्कृत में गाई है, और अरबी फारसी में मोहम्मद साहब ने गाया है। अरे वो मोमिन तो अभी है ही नहीं, वो तो 1000 साल बाद आएंगे। उनकी महिमा को तो पूछो मत। वो तो खुद ब्रह्म स्वरूप हैं, आदि सोई हक। ऐसी महिमा है उनकी। वो आ रहे हैं मेरे जाने का 1000 साल बाद। प्राणनाथ जी महाप्रभु उन ब्रह्मात्मा को जैसे चिंतन करते हैं, अपनी परात्म को चिंतन करते हैं और राजी महाराज के प्रेम को पीते हैं, तो शास्त्रों की बहुत याद आती है कि मोहम्मद साहब ने भी इसी से बताया। और 1000 साल बाद तो खुद साक्षात परब्रह्म परमात्मा आएंगे। उस समय में इमाम मेहदी के रूप में आएंगे और मैं भी रहूंगा उस समय में। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उस घटना को लेकर के बोल रहे हैं, करी हुए मेहदी मोहम्मद। मोहम्मद ने 1000 साल पहले गाए थे कि आखिरी मोहम्मद आ रहे हैं इमाम मेहदी मार्फत लेकर के, उस समय में उनकी महिमा गाई जाएगी और गाई जाएगी करके कहा था। वही चीज बता रहे हैं। सो जाने अरस बारीकियां, इसीलिए कुरान को देखेंगे और ब्रह्म आत्मा विचार करेंगे, और पुराण को देखेंगे और विचार करेंगे। सो जाने अरस बारीकियां, वही ब्रह्मात्मा अरस की बारीकियां जानेंगे। और क्या जाने दुनी दो रद्द, ये रद्द जो झूठे संसार के जीव क्या जानेंगे। अब झूठे संसार की क्या जानेंगे करके बोलते। अब हम तो दिन रात झूठे के चिंतन करने वालों जानेंगे कि नहीं जानेंगे। अब और दिन रात शास्त्राध्ययन करने वाले भी अहंकार में मस्त है, पता नहीं ये भी जाने कि नहीं जानेंगे, है ना। बहुत सारे बाधाएं हैं भाई इस पवित्र दिव्य परम धाम के चिंतन करने में। इसलिए पहनावा नूर जमाल का, पहनावा मतलब
वस्त्र भूषण जो भी राज्य का श्रृंगार है नूर जमाल का, वस्त्र हो या भूषण हो, ज्यों नूर का जहूर ये जानता रस मोमिन। जो नूर का जहूर, ये प्रकाश का, नूर का भी जो प्रकाश है, ये जानता रस मोमिन, अरस के मोमिन ही जानेंगे करके धरती में अरस का मोमिन ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा करके बार बार शास्त्रों में आ रहा है। तो ये कौन है करके कोई खोजी करे तो वो ब्रह्मात्मा तारतम्य द्वारा ब्रह्मधाम के ब्रह्मात्माओं का लक्ष्य बन जाता है। वो ब्रह्मात्मा खेल में आए हैं, उनकी सुरता आई है और जीव को अधिष्ठात्री बना करके बैठी है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो उसमें से तुम कौन हो, देखने वाले हो कि दिखाने वाले में हो, विचार करो। ऐसा जिज्ञासा प्रकट करती है बार बार। और जानत और समोमिन, जानत और समोमिन बोलने से ये कबू न जाए रहा दुनिया में। और सब कह जात सोई न जुबाई था क्या कहूँ, जो इन स्वरूप को शोभात।